गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव से ही डिग्री बना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, और एडजेक्टिव से ही डिटरमिनर्स बना है। डिटरमिनर्स एडजेक्टिव से डिग्री बना है और डिटरमिनर्स बना है। एडजेक्टिव के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब आता है, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन आता है, प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन आता है, कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन आता है, कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन आता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चैप्टर आते हैं। इसमें पहला चैप्टर है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, और फिफ्थ है एडवर्ब, और सिक्स है प्रीपोजिशन, सेवेंथ है कंजक्शन, और 8 है इंटरजेक्शन। 8 चैप्टर आते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन। नाउन किसे कहते हैं? पहली डेफिनेशन है नाउन इज नेम। नाउन क्या है? नेम है। नाउन इज नेम कह सकते हैं, नेम इज नाउन। या दूसरी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग या एवरीथिंग, जिस किसी का भी नेम होता है वह नाउन होता है। एवरीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग या एवरीथिंग, जिस किसी का भी नेम होता है नाउन होता है। जैसे चौक है, बोर्ड है, ट्रक है, पैर, मोबाइल है, किसी प्रकार से जिस किसी भी चीज़ का नाम है, बुक है, ताजमहल है, आदमी का नाम है, उस जिस किसी का भी नेम होता है नाउन होता है। नाउन इज नेम। नाउन क्या है? तीसरी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जिस किसी का भी नेमिंग वर्ड्स होता है वो नाउन होता है। फोर्थ डेफिनेशन में कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग। PPT, नाउन इज द नेम ऑफ PPT, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। एक कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट, एक्सेट्रा, ETC भी कह सकते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ PPT या नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडियाज एंड एब्स्ट्रैक्ट। मैं सोचता हूँ नाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जिस किसी का भी नेम है वो नाउन है। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन्स। नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। अब आपको संज्ञा के इसको ये समझ लेना चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट में कि जिस किसी का भी नेम है, बुक है, पन्ना है, पानी है, लाइट है, जिस किसी का भी हवा है, बीमारी का कोई नाम है, जिस किसी का भी नेम है वो नाउन है। एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं। पेन नाउन है, वाटर नाउन है, और बुक नाउन है, ऑक्सीजन नाउन है, पेन, पेंसिल, कुछ भी, मोटरसाइकिल, मोबाइल, कमरा, जो भी कुछ बोलेंगे उसका नाम है। लेकिन नाम किसका हो सकता है? PPT का भी नाम हो सकता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग का नेम नाउन होता है। काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन समझ में आ गया होगा कि जिस किसी का भी नेम है वह नाउन कहलाता है। कुछ भी नेम हो वह नाउन कहलाएगा। हवा नाउन, इंग्लिश नाउन, पानी नाउन, लाइट नाउन, मोबाइल नाउन, पेन नाउन, जिस किसी का भी जो भी कुछ नेम है
वो नाउन कहलाएगा। अब अकॉर्डिंग टू मी नाउन कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन। नाउन 2 टाइप का होता है। काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहते हैं, और ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं, काउंटेबल नाउन दोज नाउन्स आर वी काउंट द नाउन्स। ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन होता है, और ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अब काउंटेबल नाउन 2 टाइप के होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो एक होते हैं, ऐसे नाउन जिनको गिन सकते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे पेन है तो पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, मोबाइल है, बुक है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन कैसे हो जाएंगे? जैसे पेन का पेन्स कर दिया तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हो गया, गिन सकते हैं, और बुक्स का बुक्स कर दिया। तो ये एक चीज ध्यान रखेंगे हम कि नाउन के ही नंबर बनता है, नाउन का ही नंबर बनता है, कॉमन नाउन का नंबर बनता है, और कॉमन नाउन का ही नंबर बनता है, और जेंडर भी कॉमन नाउन का ही होता है। जो जेंडर चैप्टर आता है, जेंडर माने लिंग, जो नाउन से ही बना है, कॉमन नाउन के ही जेंडर होते हैं, कॉमन नाउन के ही नंबर बनते हैं। तो मैंने बताया नाउन 2 टाइप का होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम दूसरी परिभाषा दूसरी भी डिवाइड कर सकते हैं, टचेबल नाउन और अनटचेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो टचेबल नाउन कहलाएंगे, और अनटचेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, वो अनटचेबल नाउन कहलाते हैं। टचेबल नाउन, अनटचेबल नाउन। टचेबल नाउन जिनको ऐसे नाउन जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे ये फैन है, इसको टच कर लिया, टचेबल हो गया। और जैसे कि हवा है, नाउन तो है, बुखार है, बीमारी का नाम है, अनटचेबल नाउन है। ऑनेस्टी है, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मैं आई एम ऑनेस्ट पर्सन, जो ऑनेस्टी है मेरी क्वालिटी, वो अनटचेबल है। मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रुथ, अनटचेबल नाउन है। इस प्रकार से हम नाउन को 2 भागों में, टचेबल नाउन भी, अनटचेबल में भी, लेकिन हम जो डिटरमिनर्स की दृष्टि से डिवाइड करते हैं, 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। एक चीज ध्यान रखेंगे, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सभी सिंगुलर में ही इंक्लूड किए जाते हैं। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जैसे कि वाटर है, मिल्क है, वाटर है, मिल्क है, और जैसे भी इंग्लिश कह दिया हमने, इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश है। तो इस प्रकार से नाउन 2 टाइप के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सभी सिंगुलर में ही इंक्लूड किए जाते हैं, सभी सिंगुलर ही होते हैं। अच्छा, मैं आपको फिर दोबारा से बताने जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि नाउन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के बताए थे मैंने अभी जस्ट? सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन में 2 आते हैं। कौन कौन से नाउन आते हैं? मैटेरियल नाउन, जो मैटेरियल नाउन है, और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन आते हैं, अनकाउंटेबल के ही पार्ट्स होते हैं। अनकाउंटेबल के पार्ट्स होते हैं तो दोनों ही सिंगुलर होंगे, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बता दिया
कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सभी सिंगुलर होते हैं। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति नाम होता है तो वो सिंगुलर होता है, और कलेक्टिव नाउन होता है वो भी सिंगुलर होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ग्रुप। नेम ऑफ ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है। ये कॉमन नाउन है। दूसरे नंबर का जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, इसको हम 4th नंबर पे लिखते हैं, इसको हम 5th नंबर पे लिखते हैं, कलेक्टिव नाउन को हम 3रे नंबर पे रखते हैं। जो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, क्योंकि इसी कॉमन नाउन के ही जेंडर बनते हैं। कॉमन नाउन का सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया तो नंबर बन गया। क्या बन गया? नंबर। एक चैप्टर होता है जो सिंगुलर प्लूरल होता है, सिंगुलर प्लूरल होता है। उसी के जेंडर होते हैं। जेंडर मतलब लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन तीनों ही नाउन काउंटेबल नाउन के ही पार्ट हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पार्ट है मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होंगे वो सभी सिंगुलर की तरह ही यूज होंगे और सिंगुलर में ही, सिंगुलर अनकाउंटेबल में इंक्लूड किए जाएंगे। इनको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं, और इनको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल नाउन में इंक्लूड करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ग्रुप। ग्रुप का नेम होता है जिसमें ग्रुप में 2 से अधिक, मोर देन 2 and 3 पर्सन्स एंड थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब मैं आपको डिस्क्राइब बताने जा रहा हूं। प्रॉपर नाउन का हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का हिंदी अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन का होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। मैटेरियल का होता है धातु या पदार्थ वाचक संज्ञा। धातु या पदार्थ वाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इट इज क्लियर? तो हमारे इंग्लिश में इन पांचों को डिफाइन किया गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। मैंने आपको बता दिया जो जेंडर और नंबर हैं वो केवल कॉमन नाउन के ही बनते हैं, मैटेरियल नाउन का कोई भी नहीं बनता है। अब वो जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन होंगे, बनेंगे, वो केवल कॉमन नाउन के ही बनते हैं। अब मैं आपको काइंड्स कहने जा रहा हूँ, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। पहला कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? जिस प्रकार से नाउन की डेफिनेशन थी, नाउन की डेफिनेशन मैंने बताई थी, नेम ऑफ पीपीटी, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। नाउन की डेफिनेशन बताई थी मैंने, नाउन इज द नेम ऑफ पीपीटी, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। इसी को हम बना देंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द proper noun is the name of particular या special, proper noun is the name of particular या special person, place, thing। प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन बनेगी पर्सन, प्लेस और थिंग, वो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर जोड़ दो आप तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। इसका मतलब हो गया किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्टिकुलर का मतलब है यहाँ पे विशेष। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मेरा नाम है सत्यपाल, ये सत्यपाल प्रॉपर नाउन हुआ। राम, गंगा,
हिमालय, हिमालय, हिमालय है, ताजमहल है, तो ताजमहल है, हिमालय है, नदी का नाम दे दिया। अब मैं बात बता देता हूँ, यदि मैं गंगा की जगह पे रिवर रख देता हूँ तो रिवर तो हो जाएगा कॉमन नाउन और गंगा है प्रॉपर नाउन है। यदि इस हिमालय पर्वत की जगह पे मैं माउंटेन कर देता हूँ तो माउंटेन हो जाएगा कॉमन नाउन, माउंटेन हो जाएगा कॉमन नाउन। राम की जगह पे मैं बॉय कर देता हूँ तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर इस बॉय की इसकी जगह पे मैं गर्ल्स कर देता हूँ तो ये गर्ल बॉय जो कॉमन नाउन है, जेंडर भी है। अगर इन्हीं को हमें प्लूरल करना है तो देखो राम का प्लूरल राम्स नहीं होगा, लेकिन कॉमन नाउन का प्लूरल हो जाता है, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, बॉय का बॉयज हो जाता है, रिवर का रिवर्स हो जाता है, माउंटेन का माउंटेन्स हो सकता है। अब ये ताजमहल है, अब ये बिल्डिंग है, ताजमहल है जो बिल्डिंग। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं रामायण, रामायण। अब रामायण की जगह पे मैं बुक लिख देता हूँ तो बुक कॉमन नाउन है रामायण। इस बुक का जो पर्टिकुलर नेम है रामायण तो प्रॉपर नाउन हो गया। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का हो गया कॉमन नाउन। अगर हम इस बिल्डिंग की जगह पे ताजमहल कर देते तो पर्टिकुलर नेम हो गया, वो ताजमहल हो गया। इस प्रकार से मैं सोचता हूँ ये प्रॉपर नाउन आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। पीपीटी में पर्टिकुलर लगा देते हैं। अब मैं कॉमन नाउन बताने जा रहा हूं तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं राम की जगह पे ही कर देता हूं बॉय तो बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा। गंगा की जगह पे रिवर लिख देता हूं तो रिवर कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। हिमालय की जगह पे माउंटेन कर देता हूं, ठीक है, ओके। दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। अब सब में नाउन में जितने भी नाउन की डेफिनेशन आएगी उसमें पीपीटी का ही उपयोग किया जाएगा। तो कॉमन नाउन जो उसी नाम से शुरू कर सकते हैं जिस प्रकार से प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर, इसी प्रकार से कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, पर्सन और थिंग। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग, नेम ऑफ कॉमन पर्सन एंड थिंग। किसी जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए जो कॉमन आता है, नेम होता है। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन और थिंग, नेम ऑफ कॉमन पर्सन एंड थिंग। जैसे कि अब मैंने राम के लिए कॉमन क्या आएगा, जैसे कि बॉय। गंगा के लिए कॉमन क्या आएगा, रिवर। रिवर क्या हो गई, कॉमन नाउन। बॉय क्या हो गया, ओके। जिस प्रकार से हॉर्स है, हॉर्स का मैंने कर दिया, यदि हॉर्स का पर्टिकुलर नाम दे दिया चेतक तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन और ये हॉर्स है जो कॉमन नाउन है। हिमालय जैसे माउंटेन, माउंटेन है, और इसी प्रकार से रामायण के लिए बुक दे दिया। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन और थिंग। किसका नेम कॉमन नेम होता है, थिंग का और पर्सन का कॉमन नेम होता है। इट इज क्लियर, ओके। कॉमन नाउन के ही नंबर बनते हैं, जैसे नंबर बनाएंगे सिंगुलर है ये सभी, इनको नंबर प्लूरल करेंगे तो बॉयज एस एस, ये नंबर बन गया, प्लूरल पर फॉर्म में हो गया, प्लूरल हो गया। इसी का यदि हमें जेंडर करना है तो गर्ल। अगर हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर, ठीक है। इस प्रकार से इनके जेंडर बन सकते हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन। थर्ड आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का हिंदी मीनिंग होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसमें भी पीपीटी को ये ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप। क्या है, ग्रुप का या कलेक्शन, एक ही बात है ग्रुप या कलेक्शन, कि कलेक्शन या ग्रुप का नेम है और कलेक्शन या ग्रुप किसका होगा, पर्सन प्लेस थिंग का होगा। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप या कलेक्शन ऑफ पीपीटी, पर्सन
पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। पर्सन, प्लेस और थिंग्स का जो ग्रुप होगा, जैसे कि लाइब्रेरी, जैसे कि क्या है, स्कूल है। स्कूल क्या होता है, ग्रुप का नेम है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। क्लास है, गैलेक्सी है, और इसके अलावा बंच है। बंच क्या होता है, बंच ऑफ कीज, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ये ग्रुप होता है, स्टार्स का ग्रुप होता है। ये स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, ये भी स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। और इस प्रकार से आप कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कलेक्टिव नाउन के। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स, और ग्रुप मोर देन वन का ग्रुप हो जाता है। जैसे पेयर है, पेयर, PAIR, पेयर, आई वांट ए पेयर ऑफ शूज, पेयर है। तो एक से अधिक का ग्रुप हो जाएगा, वो इसका हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन का हो जाएगा। बंच है, क्लास है, ग्रुप है और पेयर। इस प्रकार से बहुत सारे का कलेक्टिव नाउन हो सकता है। बंच है, क्लास है, गैलेक्सी है, बंच, स्टार्स का ग्रुप हो गया, पेयर हो गया। आगे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। नेक्स्ट जो नाउन है, किसी भी ग्रुप का नेम होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा, और वह वर्ड जो एक वर्ड जो संपूर्ण जाति को प्रकट करेगा वो कॉमन नाउन होगा। एक शब्द जो समस्त जाति का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, और एक जो पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। फोर्थ है मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन है जो किससे बनता है, मैटेरियल का मतलब होता है धातु या पदार्थ। अब ये धातु या पदार्थ 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 प्रकार की होती है। अब ये जो कोई भी धातु बनेगी उसकी सब्सटेंस, उसके पार्ट्स की बात करेगा। मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस, और थिंग्स, किसी वस्तु की सब्सटेंस, थिंग्स। मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस, थिंग्स, किसी वस्तु की, या सब्सटेंस मटेरियल्स। ना मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंशियल मटेरियल्स या थिंग्स के बारे में होगा, और इसके लिए हम उसके पार्ट्स की बात कर सकते हैं। मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। इसमें मोस्टली तरल पदार्थ आते हैं, जैसे कि मिल्क है, ऑयल है, ड्रिंकिंग वाटर है, ऑक्सीजन है, मिल्क है, ऑयल है, वाटर है, फूड है, फर्नीचर है। अब एक चीज बता दें हम आपको, यदि हम बोर्ड की बात करते हैं, ये बोर्ड है, यदि केवल बोर्ड बोला तो जैसे कि बोर्ड, एक तो BOARD बोर्ड, यदि हमने बोर्ड बोल दिया तो एक एग्जामिनर्स ऑफ बोर्ड, एग्जामिनर्स का ग्रुप होता है। एक केवल बोर्ड बोल दिया तो केवल बोर्ड बोल दिया वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। एक हमने कह दिया माय बोर्ड तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा। एक हमने बोल दिया दी बोर्ड इज मेड ऑफ, जैसे वुड है एंड प्लाई, इनसे बना है, तो एक मैटेरियल नाउन में आ जाएगा। जैसे कि हम बुक की बात करते हैं, बुक कॉमन नाउन में आता है, यदि उस बुक के पन्नों की बात करते हैं तो वो मैटेरियल नाउन में आ जाएगा। मिल्क, ऑयल, वाटर, फूड, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो इसमें मैटेरियल नाउन में आती हैं। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ abstract idea, feelings, qualities. Abstract noun is the name of abstract ideas, feelings and qualities, इनको शो करता है, क्वालिटीज को है। और यह जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है
ये बिल्कुल अनटचेबल नाउन होता है। इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम इसको? अनटचेबल नाउन भी कह सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है वो केवल अनटचेबल नाउन होता है, जो केवल महसूस किया जा सकता है। और इसमें जैसे कि सब्जेक्ट्स का नेम है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स भी आता है। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, नेम ऑफ आर्ट है, कोई भी आर्ट होगी वो इसमें आएगी। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है। आर्ट्स में पेंटिंग है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इस प्रकार से गुजराती, मराठी आएगी। और इसमें नेम ऑफ पेंटिंग, ड्राइंग, और इसके अलावा नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज मतलब किसी भी बीमारी का नाम है। प्लेग है, हैजा है, चेचक है, कैंसर है। तो इस प्रकार से इसमें नेम ऑफ डिजीज है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है, साइंस है, आर्ट्स है। इस प्रकार से जितने भी होंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है, नेम ऑफ डिजीज है, आर्ट्स है, ये सभी इसमें आते हैं। और इसमें क्या है, क्वालिटी आती है, आइडिया आता है। जैसे क्वालिटी मतलब ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी ईमानदारी है। चाइल्डहुड है। और जैसे कोई भी क्वालिटी होती है, लंबा, पतला, अच्छा, गुड है, एक्सेट्रा, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मैं सोचता हूँ आपको ये सभी नाउन समझ में आए होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें इसको।